इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर आज आप सब लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी पार्टी से भिंड जिले के प्रभारी बनाए गए और जो 16 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया है, प्रदेश भर में जिस प्रकार से प्रदेश को कर्ज में डुबाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, लगातार जिस प्रकार से क्राइम, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासियों पर पूरे प्रदेश भर में लगातार दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, तमाम छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में क्राइम बढ़ा है, लगातार छोटे बाबू से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार की चपेट में रिश्वत लेते हुए खुलेआम पकड़े जा रहे हैं। चारों तरफ पूरे प्रदेश भर में करप्शन बड़ी व्यापक स्तर पर है। तमाम सारे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे बीच में हम सबके नेता मुरैना ही नहीं पूरे अंचल में जिनकी बड़ी पहचान है, ऐसे हमारे बड़े भाई सतपाल सिंह सिकरवार, नीटू भैया हम लोगों के बीच में आप लोगों से रूबरू होने आए हैं। पार्टी के तमाम सारे विषयों पर वो आपसे चर्चा करेंगे और आने वाली रूपरेखा के बारे में भी आप लोगों को विस्तृत रूप से बताएंगे। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के सचिव, हमारे ऊर्जावान नेता आदरणीय भाई पिंकी भदौरिया जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई संतोष त्रिपाठी जी, हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई शैलेंद्र गुर्जर जी, हमारे मंच पर विराजमान मुरैना से चलकर आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय उदयवीर सिंह सिकरवार जी, आप लोगों के बीच समक्ष मंचासीन है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र यादव जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा भाई साहब से कि जो हमारे मीडिया के तमाम साथी हम लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी को और आम जनता के मुद्दों को शक्ति और बल देने के लिए उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए भाई साहब से आग्रह करूंगा, निश्चित तौर पर वो आप लोगों के बीच में अपनी बात साझा करेंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो मैं जो मीडिया के बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह कुशवाहा जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे पिताश्री आदरणीय राधेश्याम शर्मा जी, मेरे बड़े भाई और मेरे मित्र प्रदेश सचिव आदरणीय पिंकी भदौरिया जी, संतोष जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी आदरणीय यादव साहब, मुरैना से वरिष्ठ नेता आदरणीय उदयवीर सिंह जी सिकरवार, मेरे छोटे भाई व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र गुर्जर साहब। जैसा कि मान सिंह जी ने आप सबके मध्य अपनी बात को रखा, करप्शन, क्राइम और कर्ज, ये तीन बातें हैं जो मुख्य रूप से जिन पर हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी की और उमंग सिंगार साहब के नेतृत्व में हम विधानसभा का घेराव करेंगे 16 तारीख को। करप्शन की स्थिति ये है कि जहाँ पंचायत स्तर पर हो, चाहे तहसील लेवल पर हो, चाहे जिला लेवल पर हो, पुलिस हो, चाहे जिला प्रशासन हो, हर जगह भ्रष्टाचारी का आलम ये है कि बिना लिए दिए कुछ काम नहीं होते हैं। और कर्ज की स्थिति ये है कि लगभग 4.25 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे है, लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश सरकार पे है। 2023 मार्च से लेकर 2024 तक लगभग 44,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया और अभी भी 10,000 करोड़ का कर्जा लिया और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति बनी है कि बिना कर्ज के सरकार नहीं चलने वाली है। कर्ज में डूबी हुई सरकार है और क्राइम की स्थिति भिंड से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं जान सकता होगा। क्योंकि मैं मुरैना से आता हूँ, मुरैना भिंड, यहाँ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। आपके एक व्यापारी की हत्या हुई घर में घुसकर,
मेरे यहाँ मुरैना में आए दिन अपराधी घटनाएं घटती जा रही हैं। चोरी की स्थिति ये है कि मुरैना शहर में और ये भिंड शहर में, मानता हूँ कि भिंड की स्थिति मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम, लेकिन मुरैना की स्थिति यह है कि आए दिन लूटपाट, चोरी, ये घटनाएं घटती जा रही हैं। इन सब मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हर जिले से लोग बाग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। पंचायत लेवल पर भ्रष्टाचार की बात करें तो नल जल योजनाओं के लेकर अगर हम बात करेंगे तो नल जल योजनाओं की स्थिति यह है कि उससे ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं है। कोई भी नल जल योजनाएं आपको पूरे जिले में चालू नहीं मिलेंगी। पंचायतों की स्थिति यह है कि पंचायतों में जो आने वाला पैसा था वो रोक दिया गया है। आप ग्राम पंचायतों में जाकर पूछेंगे, अगर पता करेंगे तो जुलाई से 1 रुपए भी सरकार ने केवल तालाबों की खुदाई, तालाबों के गहरीकरण को लेकर और इन बातों को लेकर, उसके अलावा आप नाली निर्माण को लेकर, सड़क निर्माण को लेकर, अन्य कोई काम है उनको लेकर 1 रुपए का बजट, सरकार की स्थिति ऐसी है कि 1 रुपए का बजट देने को तैयार नहीं है। अतिथि शिक्षक हो, हमारे शिक्षा क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो हमारे स्कूली शिक्षा में जो अतिथि शिक्षक 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे थे, वो आज ऐसी स्थिति है कि उन सबको बाहर कर दिया गया है। वो बेचारे धरने पर बैठे हैं, आज दिनांक तक भी धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही है। और एक साल की उपलब्धि यह है कि 1 साल में सरकार ने जो क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर हम सब दृढ़ता से कांग्रेस आवाज बुलंद करने, जनता की आवाज बुलंद कांग्रेस करने जा रही है। और मैं आप सब लोगों से भी यही अपेक्षा करता हूं कि आप हमारी आवाज बनकर जन जन तक हमारी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। मीडिया एक सशक्त माध्यम है, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रभारियों के रूप में, ये वार्ता के रूप में लोगों को जाना पड़ा है। और मैं यही अनुरोध आप सब लोगों से करता हूं कि आप सशक्त आवाज बनकर जनता के बीच में कांग्रेस की आवाज और आम आदमी की आवाज बनकर इन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। उस घटना का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मालूम पड़ा, प्रदेश जी तत्काल वहां पहुंचे और मुझे लगता है कि ये बात तो निकल कर आ गई। नहीं तो लोकसभा का चुनाव मुरैना का सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने, मेरे चुनाव में जितना ज्यादा दल बदल हुआ उतना ज्यादा मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। महापौर को भी डराया गया, धमकाया गया और उनका भी दल बदल कराया गया। हमारे 6 बार के विधायक रामनिवास जी को भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित की गई, उनको भी डराया धमकाया गया, उनको भी दल में शामिल कराया गया। तो पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है कि लोगों को का डर दिखाकर नेताओं को तो शामिल करा लिया गया, लेकिन आम जनता शामिल नहीं हुई। उसी का मेरा ये कहना है कि नेताओं को तो डर दिखाकर उन्होंने शामिल करा दिया, लेकिन आम जनता को डर दिखाकर वो उनके बच्चों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने वाली थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आत्महत्या करना, जीवन लीला समाप्त करना समझा। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। माननीय राहुल गांधी जी भी उस परिवार से मिलने आएंगे, उस परिवार के बीच में आएंगे। उस परिवार की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नेता तो उठाएंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता भी उस परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा आपसे प्रश्न है कि कांग्रेस, जहां तक डर की बात थी, जिन लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कांग्रेस अब ऐसी स्थिति में आकर गई है कि इससे ज्यादा खराब समय कांग्रेस का कभी आने वाला नहीं है। जो लोग डरने वाले थे वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब जो कांग्रेस में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके मन से डर निकल चुका है और हम पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी परिणाम देखने पड़े। अभी आप सब लोगों ने, इस पूरे अंचल ने देखा कि हमारे जो नेता, हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जब वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे तो उनके घर पर बुलडोजर पहुंचा दिया गया। ऐसे बहुत अन्य जिलों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। मैं अपने परिवार की स्थिति से वाकिफ करा दूं, मेरे को भी झूठी शिकायतों के माध्यम से मेरे परिवार को भी डराया धमकाया गया, लेकिन मेरे परिवार ने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ ईमानदारी से काम करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब डरने वाले लोगों की संख्या रह नहीं गई है, जो डर गए थे वो चले गए। बीजेपी की सरकार बने नीटू जी का बोलते 1 साल हो गई, आज उपलब्धियां गिनाने जा रही है सरकार, जगह जगह पूरे मध्य प्रदेश में उपलब्धियां गिना रही। क्या उपलब्धियां लगती है कि आपको, क्या गिनाने जा रहे हैं ये लोग? देखिए, मैंने कहा ना कि उनसे भ्रष्टाचार के बारे में पूछे, उनसे कर्ज के बारे में पूछे, उनसे
उनसे क्राइम के बारे में पूछें कि क्राइम की क्या स्थिति है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है। हमारे जो मुख्य मुद्दे थे, मैं उन बात पर भी चूंकि मेरी तबीयत खराब होने का बात नहीं कर पा रहा आपसे। हमारे जो मुख्य मुद्दे किसानों के हैं, मुख्य मुद्दे किसानों के ये है कि जब घोषणा पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तब कहा कि हम 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और 6000 रुपये में सोयाबीन खरीदेंगे। कहाँ गए उनके वादे? और हमारी लाडली बहनों को जो उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी 1250 रुपये, उसको कहा कि हम 3000 रुपये करेंगे। 1 साल हो गए हैं, इन वादों का क्या हुआ? जब आप उनसे पूछेंगे तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। घेराव में कौन कौन कि इस बारे में जानकारी तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि हमारे जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब, माननीय उमन सिंगार जी, प्रदेश अध्यक्ष उसमें रहने ही वाले हैं, भगत जीतेंद्र सिंह साहब जो हमारे प्रभारी के रूप में हैं, वो सब लोग नेता इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। कितनी संख्या? लगभग जो अपेक्षित संख्या है, मुझे लगता है कि 1 लाख के लगभग की संख्या रहने वाली है, क्योंकि हर जिले से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भिंड जिला दूर है, जैसे मुरैना जिला दूर है, सिगरौली दूर है, ऐसे जो दूरस्थ जिले हैं, मुझे लगता है उनसे संख्या कम रहेगी, लेकिन आसपास के जिलों से एक बड़ी संख्या उस कार्यक्रम में रहने वाली है। बड़ा आंदोलन होने वाला है। भिंड का आपको केवल प्रेस वार्ता के रूप में उन्होंने आयोजित किया है, हमारे प्रभारी के रूप में यहाँ हमारे बैठा सिंह जी कुशवाहा जी हैं, और जैसा कि मान सिंह जी से आदरणीय अध्यक्ष जी राधेश्याम जी से बात हुई है, एक बड़ी संख्या यहाँ से जाने वाली है। टेंटेटिव मुझे लगता है संख्या जो आपने तय की है, लगभग कितनी गाड़ियाँ, कितनी बसें वगैरह, मतलब ये जो ग्रामीण करीब 15 बसें यहाँ से जाएंगी और करीब 100 घेराव है कि श्वेत पत्र भी विपक्ष के द्वारा जवाब मांगेंगे सरकार से, और जो कल में डूबी हुई सरकार है उससे हिसाब मांगेगी। श्वेत पत्र भी जारी है। बिल्कुल और किया भी है। लेकिन आप 2 चुनाव हुए इस मध्य प्रदेश में, एक तो हुआ बुधनी का चुनाव, एक हुआ विजयपुर का। विजयपुर के चुनाव को आप देखेंगे तो जिस प्रकार से चुनाव को लूटा गया, लोगों को मारा गया, अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार किए गए, अनुसूचित जनजाति वर्ग पर अत्याचार किए गए। पुलिस ने एक तरह से, मैंने तो आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे, लेकिन एक कार्यकर्ताओं का समूह जो खाकी वर्दी में था वो भी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। उसके बावजूद भी जनता ने अपना निर्णय कांग्रेस के पक्ष में दिया। आप विश्वास मानिएगा अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो 40-50 वोटों से वहां कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता। अब बात बुधनी की करते हैं। बुधनी में जहां उस सीट को भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती थी कि वो एक तरफा सीट है, एक तरफा वोटों से जीतेगी, लगभग 1-1.5 लाख वोटों से चुनाव वहां जीता गया बुधनी का। अब स्थिति ये निकल कर आई है कि प्रशासन के दबाव से, प्रशासन की ताकत से वो केवल 13,000 पर जीत रह गई। तो मेरा ऐसा मानना है, निश्चित है पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं।